नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मामले में छात्रों की याचिका खारिज कर दी है। आज की ये सबसे बड़ी खबर। आपने देखा कि हिजाब को लेकर विवाद हुआ। देखिए, हाई कोर्ट में ड्रेस कोड के खिलाफ 2 याचिका दी गई थी और उनके तर्क क्या थे वो भी आप पहले जान लीजिए। पहली याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत लिबास का चुनाव एक मौलिक अधिकार है। फिर दूसरी याचिका में कहा गया कि 2021-22 की एकेडमिक गाइडलाइंस में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए कोई यूनिफॉर्म तय नहीं है। जिस ड्रेस कोड में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया वो कानून व्यवस्था या समाज की नैतिकता के लिए नहीं है। गाइडलाइन में यहां तक कहा गया कि अगर कोई कॉलेज यूनिफॉर्म तय करता है तो उसके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। अब यह विवाद शुरू हुआ जनवरी में। यह विवाद शुरू हुआ था और यहां उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोका गया था। लेकिन अब इस पर जो फैसला आया ये बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। मजहब का हुक्म है, लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। अब कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा है इसके लिए तो जो हमारे फाजिल वकील हैं वो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा कहना मुश्किल है। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सुशील, बताइएगा कोर्ट में आज हुआ क्या, क्या क्या दलीलें दी गई पक्ष विपक्ष की तरफ से? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो फिलहाल कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये रहा कि क्या इस्लामिक कल्चर का इसेंशियल पार्ट हिजाब है या नहीं है। इसी पर विवाद चला और साथ साथ से कई मुस्लिम स्कॉलर्स और कई मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं वो फिलहाल हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था और उन्होंने कहा था कि उनका फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि आर्टिकल 14, 15 और 21 का ये वायलेशन है अगर उनको हिजाब नहीं पहनने दिया जाता है। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला बड़ा फैसला होगा और ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि साफ तौर से कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इसेंशियल यानी कि धार्मिक कल्चर का इसेंशियल हिस्सा हिजाब नहीं है और कोई भी शिक्षण संस्थान यानी कि जो भी ड्रेस कोड फिलहाल शिक्षण संस्थान जो लागू करते हैं उसका पालन करना अनिवार्य है और कोई छात्र इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। या सुशील, आपके पास आते हैं, एक रिएक्शन है वो सुनाते पहले दर्शकों को। Religious practice is laid down by the Supreme Court by laying down 5 tests. Test number 1 was whether the practice preceded the religion itself. Number 2, without practicing the same, whether religion will cease to exist. Number 3, whether it is obligatory or optional. And 2 other tests have been laid by the Supreme Court. By applying those tests, it was clear that this does not form part of essential religious practice. Sir, the petitioners clearly said that even before the judgment that they will go back to the Supreme Court and they'll fight it again. See, under our scheme of the Constitution, any order passed by the High Court, you can avail the remedy of filing a special leave petition and appeal before the Supreme Court. It is perfectly open for any of the parties to move the Supreme Court. But you're satisfied? But I am very sure that the judgment which has been delivered by the High Court is based on sound legal principles and based on factual foundation. Sir, it's been 11 days continuous hearing was done. Before that, do you think the bench has been considered each and every part of it? Most certainly. You could see the judgment itself. It is a very well considered judgment running more than 200 pages. So obviously the court has taken all the
it considered all the submissions made by the respective council. ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನೋಡು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡು ಬೇಗ ನೋಡು. सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अभी हम जैसे वकील की बातें भी सुना रहे थे और तकरीबन 200 पन्नों की अगर हम बात करें इसके अध्ययन के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि ठीक है, विकल्प है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी वो कहते नजर आए थे अगर किसी को संतुष्टि नहीं है इस जवाब से तो ये उनका एक मौलिक अधिकार है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो दलीलें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दलीलों के आधार पर बाद में ये पूरा महत्वपूर्ण फैसला। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि अगर कर्नाटका हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई नहीं करता तो निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो सकता था, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। आप सभी सिंगनापुर मंदिर का मामला देख लीजिए या फिर सबरीमाला मंदिर देख लीजिए, ऐसे कई फिलहाल कोर्ट के सामने मामले पहुंचे जिसमें धार्मिक परंपरा की और रिलीजियस प्लेस की पूजा करने की बात कही गई और ये कहा गया कि वो उनके फिलहाल मौलिक अधिकारों का हिस्सा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा साफ तौर से कि मौलिक अधिकारों का भी एक गरिमा होती है, एक उसका दायरा होता है, उससे बाहर नहीं जाया जा सकता है। और यही फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट की तरफ से भी स्पष्ट किया गया, क्योंकि साफ तौर से अगर पूरे मामले को देखें, लार्जर इशू पे देखें, जिसमें कर्नाटका हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 है, इसके वायलेशन के दायरे में हिजाब को नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी धार्मिक संस्थान में उसके ड्रेस कोड को ही मानना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर इस पूरे मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट इस दिशा की ओर आगे बढ़ता तो हो सकता है कि भविष्य में अगर कोई जैन है तो वो ये कह सकता था कि वो जैन के द्वारा अपने बच्चों को स्कूल में भेजता। तो इसको लेकर एक बड़ा फैसला फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें साफ तौर से ये स्पष्ट किया गया है कि इस्लामिक कल्चर में हिजाब उसका अभिन्न हिस्सा नहीं है। यानी कि जो भी फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट का जियो था, यानी कि जो आदेश था, उस आदेश को फिलहाल बरकरार रखा है फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट ने। और साफ तौर से जो हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो तमाम सरकारी शैक्षणिक संस्थान थे, उसको फिलहाल सही माना है कोर्ट ने और ये कहा है कि अगर कोई भी शैक्षणिक संस्थान ड्रेस कोड लागू करता है तो तमाम जो छात्र हैं वो उसका पालन करें। और इसीलिए फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट ने विस्तृत रूप से तमाम पैरामीटर्स को सुना। आप रहिए हमारे साथ, कुछ और बारीक जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं ताकि उन्हें भी जो है ये पूरी खबर मिले। देखिए, करीब 3 साल पहले भी ये विवाद हुआ था और कहा गया था कि हिजाब पहनकर कोई नहीं आएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स जो है हिजाब पहनकर आ रहे थे और ये विवाद फिर शुरू हो जाता है। कुंडापुरा कॉलेज की बात कर रहे हैं। 28 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका गया। मामले को लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। फिर इस्लाम में हिजाब अनिवार्य, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। देखिए, अगर आप किसी धर्म विशेष से हैं तो आपके जो नियम कायदे कानून है वो आपकी निजी जिंदगी में हो सकते हैं। जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं, जब आप स्कूल कॉलेज आते हैं, तो बहुत बुनियादी सी चीज़ है कि आपको वहाँ के रूल्स फॉलो करने चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो जो फैसला आ जाए वो फैसला ही आपके लिए रहता है। अब ये देखिए, ये जो विवाद शुरू हुआ वो 1 जनवरी से शुरू हुआ, स्पेशली जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोका गया। तस्वीरें सामने आई। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका लगा दी। लड़कियों का तर्क था कि हिजाब पहनने की इजाजत ना देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। ये वो बात कहती हुई नजर आती है और फिर याचिका लगाई गई और याचिका में जैसे मैंने जिक्र किया मौलिक अधिकार का वो जिक्र करती है। और फिर दूसरी याचिका में कहती है कि 21-22 की एकेडमिक गाइडलाइंस में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए कोई यूनिफॉर्म तय नहीं है। अब ये जो बात है, इस पर देखिए जो मैनेजमेंट है स्कूल कॉलेज, उसको भी जवाब देना जरूरी होता है। अब ये जो फैसला आया है, रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर हम इस पर और बातचीत करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है
ज्ञानार्जन करना यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें। सब मिलकर पढ़ाई करें, इन संकुचित चीजों से ऊपर उठना है, ये आपने सुना। सुशील, अब विकल्प क्या बचते हैं? क्योंकि जो लोग इस जिद पर अड़ जाएं कि भाई नहीं उन्हें तो पहनना है क्योंकि उनका धर्म ऐसा कहते हैं, कहां पर मेंशन है ये तो समझ से परे, क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर ऐसी कोई जिद नहीं है, बाकायदा मनाही भी है। चाहे मैं नार्वे की बात करूं या अलग ऑस्ट्रिया की बात करूं, अलग अलग कंट्रीज का जिक्र करूं, फ्रांस सबसे ज्यादा जहां पर 50 लाख से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं हैं और वहां पर भी प्रतिबंध है। ठीक है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहां पर अगर अभी हम देखें तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। देखिए, हो नहीं सकता है, ये होना है, क्योंकि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले ही पिटीशन दाखिल किए जा चुके हैं, जिसमें एसएलसी फाइल हुई थी, ट्रांसफर पिटीशन फाइल हुए थे और कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, लिहाजा वो ना करे क्योंकि ये लार्जर इशू है और सुप्रीम कोर्ट सुने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले कर्नाटका हाईकोर्ट इस पूरे मामले को तय कर दे, उसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे मामले को सुना जाए या फिर नहीं। तो निश्चित रूप से कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि इस्लामिक कल्चर का हिजाब अभिन्न हिस्सा नहीं है और हो सकता है कि आज शाम को या कल तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जाए तमाम याचिकाकर्ता के द्वारा जो इस पूरे फैसले से संतुष्ट नहीं है। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कल मेंशन भी किया जाए कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने धार्मिक विश्लेषण को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर एक लंबी पेट लिस्ट है, जिसमें सबरीमाला का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। और उनके जजेस हजरात का मैं सम्मान करती हूँ और संविधान का भी सम्मान करती हूँ। जो हमारी अदालतें फैसला करें उसको हम सब लोग स्वागत भी करें और उसको मान लें। रहा ये कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस, आर्टिकल 21 की। अब अगर शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले एजुकेशन है, हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा है। और इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है। उन्होंने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लीजिए। अब चाहे वो दुपट्टे से झाँकें, चाहे वो घूंघट से ढाकें या हम अपने हिजाब से या स्कार्फ से ढाकें। अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर इस तरह की ड्रेस है और किसी चीज़ को मना किया गया है तो हम सब भी शालीन ड्रेस पहन करके स्कूल के यूनिफॉर्म को फॉलो करें, स्कूल के रूल को फॉलो करें। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आदेश हो गया है तो हम स्वागत करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लोग अपनी मनपसंद की ड्रेस पहनते हैं, कोई जीन्स पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है, कोई शलवार सूट पहन रहा है, तो स्कूल को छोड़ करके कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये सब चलता है। और हमारे आर्टिकल में, संविधान में राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 का हमारा आदेश भी है और कि राइट टू चॉइस का, तो ये हमारे ऊपर है। और हमारे देश में हमारे भारत की बेटे और बेटियों को सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, इल्म पे ध्यान देना चाहिए। हमारा शिक्षा, हमारा इल्म हमको सही और गलत, न्याय और अन्याय का फ़र्क सिखाता है। हम जब शिक्षित हो जाएं तभी हमको एहसास होगा कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है। इस्लाम में हिजाब या पर्दे को इतनी सख्ती से लागू करने के लिए नहीं कहा है, इल्म को हासिल करने के लिए वो सख्ती से कहा है कि सब लोगों पर फ़र्ज़ है, इबादत है और ये ईमान का हिस्सा है कि आप लोग शिक्षित हों। तो हमें पहले इल्म हासिल कर लेना चाहिए और हम सब भी शालीन मर्यादाओं में रहते हुए अपनी ड्रेस पहने, चाहे हम भारत के किसी भी धर्म व समुदाय के नागरिक हों। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आर्मी, सेना, पुलिस और स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, अगर वो ड्रेस तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपका धर्म आपको क्या पहनने को कहता है, नहीं कहता, वो आपका निजी मसला है। अगर आप आर्मी में हैं तो आप आर्मी की ड्रेस पहनेंगे, अगर मैं न्यूज एंकर हूं तो मेरी अपनी एक ड्रेस है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी अपनी एक ड्रेस है। सिंपल सी बात है। अगर कॉलेज कोई ड्रेस तय करता है तो आपको वो पहननी होगी और यही बात हाईकोर्ट ने समझाई भी है, बेवजह का विवाद बढ़ाने वालों को।